नमस्ते साथियों। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक से सीएम राइज विद्यालय शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी के लिए हमने प्रश्नोत्तरी तैयार की है। प्रत्येक प्रश्न पर दृष्टिपात करते हैं। इस पहली स्लाइड में आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1। सपेरे जो बीन की धुन पर सांपों को नचाने का कार्य करते हैं, उस समुदाय के लोगों को कहते हैं। 4 विकल्प: ए नट, बी कालबेलिया, सी बहुरूपिया और डी बंजारा। साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी कालबेलिया। जो लोग अर्थात ऐसे सपेरे जो सांपों को पकड़कर उनसे ही रोजी रोटी कमाते हैं और सांपों का खेल दिखाते हैं, बीन बजाकर सांपों को नचाने का अभिनय कराते हैं, ऐसे लोग कालबेलिया समुदाय के लोग होते हैं। वर्तमान में शासन के द्वारा जंगली जानवरों को पकड़ना या कैद करने के लिए मनाही कर दी गई है, अतः ये लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, किंतु पूर्व में ये सांपों के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमाया करते थे। तो ऐसे सपेरे जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचाने का अभिनय कराते हैं, वे कालबेलिया समुदाय के लोग होते हैं। प्रश्न तो देख रहे हैं इस स्लाइड में। नाग गुम्फन की डिजाइन रंगोली, कढ़ाई या दीवार सजाने के लिए किस प्रांत में प्रयोग की जाती है? विकल्प 4 हैं। ए सौराष्ट्र, बी गुजरात, सी दक्षिण भारत, डी उक्त सभी। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है डी उक्त सभी। साथियों, नाग गुम्फन एक प्रकार की डिजाइन होती है। इस डिजाइन की रंगोली बनाई जाती है या कढ़ाई की जाती है कपड़ों पर, या दीवार सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इसका प्रयोग उक्त सभी अर्थात ए, बी और सी, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में इस डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए बीन, बी तुम्बा, सी खंजरी, डी उक्त सभी। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है डी उक्त सभी। साथियों, जो लौकी सूख जाती है, लौकी का जो फल होता है उसके सूख जाने के पश्चात उसके अंदर का गूदा और बीजों को निकाल करके खोखले में बीन बनाई जाती है, तुम्बा भी बनाया जाता है और खंजरी भी बनाई जाती है। और बीन के बारे में आपको ज्ञात होगा, सपेरे लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? डी उक्त सभी। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 4। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? 4 विकल्प। ए दुबोया, बी करैत, सी अफाई, डी अजगर। सही उत्तर है डी अजगर। साथियों, पाठ्य पुस्तक में जहरीले सांपों के बारे में जानकारी दी गई है। 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जैसा कि ए में बताया गया है दुबोया, बी में करैत, सी में अफाई और एक होता है कोबरा नाग। इसके अलावा जो अन्य सांप है वो जहरीले नहीं होते हैं। देखिएगा, सांप के प्रति हम सभी के मन में एक डर रहता है। उस डर को दूर करने के लिए पाठ में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। सारे सांप जहरीले नहीं होते, बल्कि ये किसान के मित्र होते हैं। तो इस प्रश्न में सही उत्तर है अजगर। और यहाँ देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5। सांप के जहर को खत्म करने वाली सीरम बनाई जाती है। 4 विकल्प। ए जंगली जड़ी बूटियों से, बी सांप के जहर से, सी विभिन्न प्रकार के केमिकल से और डी उक्त सभी से। साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है बी सांप के जहर से। देखिए, जो सांप के काटने के पश्चात उसके जहर को खत्म करने वाली जो सीरम बनती है वो सांप के ही जहर से बनती है। आपने अवश्य सुना होगा कि लोहा लोहे को ही काटता है। इस तरह सांप के जहर को या जहर को उतारने के लिए जहर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से सांप के जहर को उतारने के लिए सांप के जहर से ही सीरम बनती है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 6। कबड्डी, खो खो, हॉकी जैसे खेलों के दरमियान बीच बीच में खिलाड़ियों को ग्लूकोज युक्त पिपरमेंट दी जाती है, क्यों? 4 विकल्प। ए ग्लूकोज में शुगर होती है जो शरीर को तुरंत ताकत देती है, बी पिपरमेंट खिलाड़ियों को देना एक परंपरा है, सी खिलाड़ी खेल के बीच में पिपरमेंट खाने की मांग करते हैं और डी उक्त में से कोई कथन सही नहीं है। साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है ए ग्लूकोज में शुगर होती है जो शरीर को तुरंत ताकत देती है। कबड्डी, खो खो, हॉकी जैसे खेल दौड़ने वाले खेल होते हैं जिसमें कि खिलाड़ी थक जाते हैं, अतः उन्हें तुरंत एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ग्लूकोज अर्थात शुगर को लेने से ही
खिलाड़ियों को तत्काल एनर्जी प्राप्त होती है, इसलिए खेल के बीच बीच में ग्लूकोज युक्त पिपरमेंट खिलाड़ियों को दी जाती है। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 7, कच्चा अंडा को पेट में पचने में कितना समय लगता है? 4 विकल्प, ए 1 घंटा 30 मिनट, बी 2 घंटा 15 मिनट, सी 3 घंटा 30 मिनट और डी 2 घंटा 10 मिनट। तो साथियों, कच्चा अंडा को पेट में पचने में 1 घंटा 30 मिनट का समय लगता है, अतः सही उत्तर होगा ए 1 घंटा 30 मिनट। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8, कहानी खिड़की वाले पेट की कविता चकमक पत्रिका में अगस्त 1985 में प्रकाशित हुई थी। यह कविता इनके द्वारा लिखी गई थी। 4 विकल्प, ए शिशिर शोभन अष्टाना, बी मालती चौहान, सी राजेश उत्साही और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी राजेश उत्साही। साथियों, जब आप पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आपको पाठ्य पुस्तक में कहानी खिड़की वाले पेट की कविता पढ़ने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? सी राजेश उत्साही। इस स्लाइड में देखिएगा प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सा भोजन स्वास्थ्यकर नहीं है? 4 विकल्प, ए दाल चावल, बी रोटी सब्जी, सी चिप्स बर्गर और डी सलाद। तो साथियों, निश्चित तौर से सही उत्तर है सी चिप्स बर्गर। चिप्स बर्गर या इस प्रकार के बाहर के जो भोज्य पदार्थ होते हैं वे स्वास्थ्यकर नहीं होते हैं। घर में बनने वाले भोज्य पदार्थ स्वास्थ्यकर होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। आइए इस स्लाइड में देखते हैं अंतिम प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ तीक्ष्ण गंध देता है? 4 विकल्प, ए प्याज मिर्च, बी खीरा ककड़ी, सी टमाटर गोभी, डी मूली गाजर। तो साथियों, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर है ए प्याज मिर्च। आपने देखा होगा जब भी प्याज को काटा जाता है तो उससे एक प्रकार की तीक्ष्ण गंध आती है, या मिर्च को काटा जाता है तो उससे भी एक तीक्ष्ण गंध आती है। जबकि खीरा या ककड़ी की बात करें, टमाटर गोभी की बात करें या मूली या गाजर की बात करें तो इनसे इस प्रकार की गंध नहीं आती है। तो साथियों, सही उत्तर होगा ए प्याज मिर्च। तो आज के इस कालखंड के लिए मैंने ये कुल 10 प्रश्न आपके लिए तैयार किए थे। आशा करता हूँ जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।